तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ये एक मध्य प्रदेश जिले की सच्ची घटना है, एक बच्चे की कहानी है। इस बच्चे का नाम है सरू। बेसिकली इस बच्चे का नाम शेरू होता है, लेकिन इसे नहीं पता कि इसका नाम शेरू है। इसे लगता है कि इसका नाम सरू है। सरू अपने भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी करता है। ये लोग बहुत गरीब होते हैं, किसी तरीके से थोड़ा बहुत कोयला चोरी कर उसे दुकान में बेच कर ये लोग खाने का सामान लेते हैं। उसी तरीके से एक दिन गुड्डू और सरू कोयला चोरी कर एक दुकान में बेचने जाते हैं। वहाँ पे इन्हें दूध का पैकेट मिलता है, लेकिन वहाँ पे गरम गरम जलेबियाँ भी बन रही होती हैं। जो सरू अपने भाई गुड्डू से कहता है कि मुझे जलेबियाँ खानी है, तो गुड्डू उसे कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें बहुत सारी जलेबी खिलाऊंगा। तब सरू कहता है कि हाँ, जिस दिन हमारे पास पैसे होंगे उस दिन मैं ढेर सारी जलेबियाँ खाऊंगा। और उसके बाद वो लोग उस दूध के पैकेट को लेकर घर आ जाते हैं। घर में गुड्डू और सरू के साथ साथ उनकी एक छोटी बहन और उनकी माँ भी है। उनकी माँ पूछती है कि कहाँ से लाई ये दूध का पैकेट, तो ये दोनों भाई कुछ नहीं बताते। अब रात को गुड्डू वापस काम पे निकल रहा होता है। सरू चाहता है कि वो गुड्डू का हाथ बटाए, इसलिए वो गुड्डू को बोलता है वो भी जाएगा, लेकिन गुड्डू कहता है कि नहीं, बच्चे हो तुम, नहीं जा सकते। तभी सरू साइकिल उठाता है और काफ़ी ज़्यादा पहलवानी दिखाता है, ये शो करने के लिए कि वो काफ़ी बड़ा हो गया है और मेहनत का काम कर सकता है और गुड्डू का हाथ बटा सकता है। गुड्डू को मजबूरन सरू को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है, लेकिन जब तक गुड्डू स्टेशन पहुंचता काम के लिए, तब तक सरू उसकी गोद में सो चुका था। अब वो गुड्डू सरू को एक बेंच में लिटाता है और कहता है ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं सुबह काम पे लौटूंगा, तुम मुझे यहीं मिलना। लेकिन तभी सरू बोलता है कि जब वापस आना तो 2000 जलेबियाँ लेकर आना। गुड्डू कहता है हाँ ठीक है। फिर गुड्डू काम के लिए चला जाता है, सरू वापस सो जाता है। आधी रात में जब सरू की नींद खुलती है तो देखता है स्टेशन खाली है। वो सामने एक ट्रेन दिखती है, उसमें जाके बैठ जाता है और वहाँ जाके सो जाता है। ट्रेन चलने लगती है। अब जब सुबह सरू की नींद खुलती है तो एक बॉगी के अंदर वो बंद होता है, जहाँ एक भी पैसेंजर नहीं होता है और ट्रेन बेतहाशा चल रही होती है। सरू चिल्लाता है, दौड़ता है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। सरू उस गाड़ी के नीचे नहीं उतर पाता। अब जब ट्रेन रुकती है तब तक ट्रेन वेस्ट बंगाल पहुंच चुकी थी, यानी कि कोलकाता। और वहाँ पे सरू ना उसकी वहाँ की भाषा जानता था, ना उस जगह को जानता था। सरू अपने घर मध्य प्रदेश से काफ़ी दूर आ चुका था। सरू वापस आने की कोशिश करता है टिकट काउंटर वगैरह में जाकर, लेकिन उसको वहाँ की भाषा ही नहीं समझ में आती, नहीं सरू की भाषा कोई समझ पाता है। उसके बाद सरू वापस खाने के लिए इधर उधर भटकता है। कुछ भिखारी बच्चों के साथ भी बैठ जाता है थोड़ी देर, लेकिन तभी बच्चों की तस्करी वाले वहाँ के बच्चों को उठाने लगते हैं, तो सरू वहाँ से भाग जाता है। अब सरू रेलवे ट्रैक पे ही चलने लगता है अकेले। उसे लगता है वो चल चल के ही अपने घर वापस चला जाएगा। वहाँ पे उसे एक औरत नूर मिलती है। नूर कहती है कि तुम कहाँ से हो, तो वो बताता है गंजस्थल्य। अब गंजस्थल्य एक ऐसा मध्य प्रदेश का जगह है जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सुना था, क्योंकि वो बहुत छोटी जगह होती है, खांडवा जिले में है ये। अब वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ। वो सरू को अपने साथ ले जाती है, नहलाती है, खिलाती पिलाती है, अच्छे से तैयार भी करती है। अब एक दिन वहीं पे एक आदमी आता है जो उस नूर औरत से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही बच्चा है जैसा उन्हें चाहिए था। सरू को डाउट होता है कि शायद इन दोनों के इरादे सही नहीं है। सरू वहाँ से भी भाग जाता है। अब वो हावड़ा ब्रिज के नीचे अपने दिन गुजारने लगता है। हर बात में उसको उसकी माँ याद आती है कि किस तरीके से उसकी माँ उसे प्यार करती थी, वो अपनी माँ के कितने करीब था। लेकिन अब वो नहीं जानता कि उसके घर उसे वापस कैसे जाना है। ऐसे बहुत सारा वक्त बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद एक दिन एक लड़के की नज़र जो रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा होता है सरू पे पड़ती है। उसे सरू को देख के दया आती है। वो सरू को कुछ खाना खिलाता है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। वो बताता है कि इसे बंगाली नहीं आती है। पुलिस वाले काफ़ी पूछताछ करते हैं और उसके घर का जो नाम पूछते हैं। वो बताता है मेरा घर गंजस्थल्य में है, मेरी माँ का नाम अम्मी है। ऐसे करके काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत वो दे पाता है। पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो एमपी में इतना छोटी सी जगह में रहते थे वो लोग कि यहाँ कलकत्ता वाले उस जगह के बारे में नहीं जानते। और फिर सरू को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। अनाथ आश्रम में भी वो 3 से 4 महीने रहता है, लेकिन वहाँ पे फिर एक लेडी आती है, मिसेस सूद। वो बताती हैं सरू को कि हम पिछले इतने महीनों से तुम्हारे घर वालों को ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे भाई गुड्डू को और तुम्हारी मम्मी को, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं मिला जो तुम्हारे बारे में आके पता कर सके। हम न्यूज़पेपर में भी ऐड दे रहे हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारे बारे में पता करने नहीं आया, तो हम क्या करें। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है, वो बताती हैं सरू को, वो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहती हैं, क्या तुम उनके साथ जाओगे? तुम ऑस्ट्रेलिया में अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। और उसके बाद वो सरू को अपने घर लेकर जाती हैं। वहाँ पे मिसेस सूद सरू को टेबल मैनर्स और कुछ इंग्लिश के वर्ड सिखा देती हैं और उसको थोड़े टाइम बाद ऑस्ट्रेलिया एक कपल के पास भेज देती हैं। कपल का नाम होता है मिस्टर जॉन और मिसेस सू, जो सरू को अडॉप्ट करते हैं। सरू को शुरू में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो एक छोटे से गाँव का एक छोटा सा बच्चा था। अब यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं, इनकी लाइफस्टाइल अलग है। शुरुआत में सरू एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ एक्सेप्ट करने लगता है। वो मिसेस सू के थोड़ा क्लोज चला जाता है, उसे माँ की तरह वो मानने भी लगता है। उनकी लाइफस्टाइल भी वो
एक्सेप्ट कर लेता है। एक दिन मिसेस सू सरू को बोलती हैं कि मुझे पता है कि तुम एक दिन जब बड़े हो जाओगे तुम सब कुछ बता पाओगे कि तुम कहाँ से हो और तुम कैसे मुझ तक पहुँचे, लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो। 1 साल बाद मिस्टर जॉन और मिसेस सू एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन वो बच्चा उतने अच्छे से उनके फैमिली में एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे मिसेस सू को थोड़ा टाइम लगता है उस दूसरे वाले बच्चे को अपने फैमिली में एडजस्ट कराने के लिए। वो काफ़ी रोती भी हैं और सरू जाके मिसेस सू को चुप कराता है। यहीं पे दिखाता है कि सरू मिसेस सू के साथ काफ़ी ज़्यादा बॉन्डेड हो गया है और एज ए माँ उसे एक्सेप्ट कर चुका है। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। अब सरू काफ़ी बड़ा हो गया है। अब बात ये है कि सरू को अब ठीक से हिंदी भी नहीं आती, वो हिंदी भूल चुका है, अब सिर्फ वो इंग्लिश बोलता है। उसको जिस कपल ने अडॉप्ट किया था वो अब काफ़ी एजड हो चुके हैं, लेकिन वो सरू के साथ काफ़ी खुश हैं। सरू आगे की पढ़ाई करने के लिए मेलबॉर्न जा रहा होता है। सरू का वो दूसरा भाई जिसे उस कपल ने अडॉप्ट किया था उसके साथ उसकी ज़्यादा नहीं पड़ती। सरू जब आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है, वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है। वहाँ उसको काफ़ी सारे दोस्त मिलते हैं। वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास में बताता है कि वो कलकत्ता से है, क्योंकि सारे लोग अपनी अपनी जगह बताते हैं कि कौन कहाँ से है। उसके बाद ये सरू अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है। वहाँ बहुत सारा खाना होता है, काफ़ी सारे इंडियंस होते हैं, इसलिए इंडियन फूड भी रखा गया होता है। वहाँ पे जलेबियाँ देखता है सरू। जलेबियाँ देखते ही सरू को अपने बचपन का वो वाला पॉइंट याद आता है जब वो अपने भाई से जलेबियाँ मांग रहा था और उसके भाई ने कहा था कि मैं एक दिन तुम्हें बहुत सारी जलेबी दूंगा। तो सरू की आंखों से पानी आ जाता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि नहीं, मैं कलकत्ता से नहीं हूँ, मैं गलती से किसी ट्रेन में बैठ गया था, उसके बाद मैं कलकत्ता पहुँच गया था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से हूँ। उसका एक दोस्त पूछता है कि तुम कितने दिन तक ट्रेन में थे। वो बताता है कि 2 से 3 दिन तक मैं ट्रेन में था और मेरे गांव का नाम गणेशस्थल्य है। लेकिन तब सरू को डाउट होता है कि पता नहीं वो ठीक से नाम ले भी पा रहा है कि नहीं, क्योंकि सरू अब पूरी तरीके से वहाँ की भाषा भूल चुका था। तभी वहाँ पे उस सरू के कुछ दोस्त उसे आइडिया देते हैं कि तुम गूगल अर्थ में अपना गाँव ढूंढ सकते हो। आजकल गूगल अर्थ के थ्रू हम किसी भी जगह को ढूंढ सकते हैं। सरू इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। वहीं पे उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। सरू उसके साथ रात में रहता है और दोनों आपस में रिलेशन बनाते हैं, लेकिन सरू के दिमाग में गूगल अर्थ वाली बात निकल नहीं रही थी, इसलिए वो गूगल अर्थ में जाकर अपने गांव का नाम डालकर ढूंढता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। सरू को कुछ भी समझ में नहीं आता। सरू बस हर वक्त गूगल अर्थ में अपना घर ढूंढता रहता है। उसे एक दिन रियलाइज होता है कि उसने अपनी मॉम से काफ़ी दिनों से बात नहीं की है, इसलिए वो अपनी मॉम से मिलने जाता है। काफ़ी देर बात करता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि वो माँ बन सकती थी, लेकिन वो नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था अपने बचपन में कि वो 2 ब्राउन स्किन वाले बच्चों की ज़िंदगी अच्छी करेंगी, इसीलिए उन्होंने सरू को और उसके भाई को अडॉप्ट किया। सरू को बहुत अच्छा लगता है अपनी माँ से बात करके। फिर वो सोचता है कि वो ज़िंदगी भर अपनी मॉम का साथ देगा, साथ में अपनी खुद की माँ को भी ढूंढेगा, और वो गूगल अर्थ में वापस अपने गाँव को ढूंढने लगता है। फाइनली उसको एक दिन गूगल अर्थ में अपना गाँव मिल ही जाता है, जहाँ उसका नाम होता है गणेशतलई, और उसे समझ में आ जाता है कि ये जो गणेशतलई जगह है ये खंडवा ज़िले में है। उसको वो एरिया भी दिखता है जहाँ उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। वो काफ़ी खुश होता है। वो अपने मॉम डैड को बताता है। उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें इंडिया जाना चाहिए, अपना घर देखना चाहिए, अपनी माँ से मिलना चाहिए। अब सरू वापस आ जाता है खंडवा यानी कि MP, और अपने उस गाँव में जाता है गणेशतलई में, अपने घर में जाता है, लेकिन अब वो वहाँ कोई नहीं रहता। वो वहाँ के आसपास के लोगों से पूछता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ना सरू को उनकी भाषा समझ में आती है, ना उनको सरू की भाषा समझ में आती है। एक आदमी को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। सरू उससे बताता है कि वो अपने घर में अपनी माँ को, अपने भाई को ढूंढ रहा है जो काफ़ी सालों पहले बिछड़ गए थे। उस आदमी जो होता है वो वहाँ से चला जाता है सरू की बातें सुनने के बाद, और वापस आता है तो एक बूढ़ी औरत के साथ। सरू देखता है कि ये वही औरत है, ये वही है जिसको वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। उसको उसकी माँ मिल गई। काफ़ी सारे मौके मिले उसकी माँ को, लेकिन उसकी माँ ने वो गाँव नहीं छोड़ा। उसे लगता था कि उसका बेटा किसी न किसी दिन ज़रूर वापस आएगा। सरू अपनी बहन से भी मिलता है, लेकिन सरू को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जिस रात वो अपने भाई से बिछड़ा था उसी रात रेलवे ट्रैक में उसकी भाई की मौत हो गई थी। उसका भाई उस दिन से कभी लौटा ही नहीं। मतलब एक रात में सरू की माँ ने अपने दोनों बेटों को खो दिया था, लेकिन सरू की माँ जानती थी कि उनका छोटा बेटा ज़रूर एक दिन लौटेगा। अब सरू काफ़ी खुश है अपनी माँ से, बहन से मिलकर। वो अपनी मॉम को फ़ोन करता है और बताता है कि अब मुझे मेरा परिवार मिल गया है, लेकिन आप मेरी माँ हमेशा रहोगे, कभी कुछ नहीं बदलेगा। और उसके बाद सरू उन सारी जगह पे जाता है जहाँ वो बचपन में अपने भाई के साथ जाया करता था। उस रेलवे ट्रैक में, उस जलेबी की दुकान में, जो अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करता है। बात हुई बातों में सरू को ये भी पता चलता है कि उसका नाम कभी सरू था ही नहीं, उसका नाम शेरू था, जिसका मतलब होता है लायन। और मूवी के एंड में कुछ एक्चुअल क्लिपिंग्स दिखाई गई हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये सच्ची घटना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो एक्चुअल लायन था, उसकी जो अडॉप्टेड फैमिली थी, उन सबको दिखाया जाता है, और ये मूवी इस तरीके से यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।